नमस्ते, मैं डॉक्टर निर्मला सार्विक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम काव्य शास्त्र का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन। तो काव्य प्रयोजन को हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि काव्य शास्त्र में जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसके अंदर जो काव्य प्रयोजन है वो किस उद्देश्य से ये काव्य शास्त्र जो है वो काव्य शास्त्र के संस्कृत आचार्य ने दिया। तो सबसे पहला तो इसका अर्थ क्या है। तो काव्य प्रयोजन जो है, जैसे कि प्रयोजन का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, उद्देश्य। ठीक है, तो काव्य का जो है उद्देश्य यानी कि काव्य की रचना करने का उद्देश्य काव्य प्रयोजन का अर्थ है। अर्थात क्या होता है कि जब कोई काव्य रचना या फिर कोई भी रचना लिखी गई है तो वह रचना जो लिखी गई है उस रचना के लिखने के पीछे तथा पाठक वर्ग जो उसको पढ़ रहा है तो उस पाठक वर्ग के द्वारा जो पढ़ा जा रहा है तो उसके भी पीछे किसी न किसी उद्देश्य का जो समावेश है वो निश्चित है, वह होता ही है। तो जो हिंदी साहित्य में जो काव्य शास्त्र है उन काव्य शास्त्र के आचार्यों ने यह विचार विमर्श किया कि एक कवि और एक पाठक द्वारा किसी न किसी उद्देश्य से ही, किसी न किसी प्रयोजन से ही उस रचना को लिखा और पढ़ा जाता है। तो एक तरह से हम ये देख सकते हैं कि जैसे कहते हैं कि काव्य की प्रेरणा कह सकते हैं, नहीं, काव्य की प्रेरणा जिसके अंदर तो ये होता है कि हमें किसी चीज से प्रेरणा मिली और हमने काव्य लिखा, नहीं। इसके अंदर क्या होता है कि कोई रचना जो है वो लिखी गई, उस रचना के लिखने के बाद में जो लाभ प्राप्त हुआ, लाभ यानी कि जो परिणाम प्राप्त हुआ वह क्या कहलाया, उस काव्य का प्रयोजन या फिर उद्देश्य कहलाया। तो इस तरीके से कवि और पाठक दोनों को ध्यान में रखकर जो है वो काव्य प्रयोजनों के बातों को या फिर उनके जो कवियों के काव्य शास्त्र के जो आचार्य थे इनके बीच जो विचार विमर्श चला उसी का अध्ययन हम किस में करते हैं, काव्य प्रयोजन में करते हैं। तो साधारण अर्थ क्या हुआ, काव्य का यानी काव्य की रचना का उद्देश्य ही काव्य प्रयोजन कहलाता है। कोई भी रचना काव्य जो कवि जो है वो लिखता है और पाठक जो पढ़ता है उसके पीछे कोई ना कोई उसके अंदर उद्देश्य जो है वो निहित होता है। तो वही उद्देश्य, उसी उद्देश्य को हम जो है इन काव्य शास्त्र के आचार्यों के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो विभिन्न जो आचार्य हुए हैं, सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत के आचार्यों द्वारा काव्य प्रयोजन के संबंध में या काव्य प्रयोजन क्या क्या बताए गए, आचार्यों के मत। ठीक है, अब संस्कृत के आचार्यों से अपन क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो भाषा का विकास हम देखते हैं तो संस्कृत से होता हुआ क्या है फिर हिंदी के रूप में, आज आधुनिक जो हिंदी है उसके रूप में चल रहा है। तो किसी भी सिद्धांत को या फिर किसी का अनुशीलन जो करते हैं हम संस्कृत के आचार्यों के नियमों और बातों को ध्यान में रखकर करते हैं। तो सबसे पहले जो आचार्य हुए हैं संस्कृत के वो है भरत मुनि। भरत मुनि दूसरी शताब्दी में जो है उनका जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का नाम क्या है, नाट्य शास्त्र। इस नाट्य शास्त्र में भरत मुनि जो है वो नाटक के प्रयोजन के बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने जो नाटक का प्रयोजन, ऐसे तो देखा जाए तो भरत मुनि ने मुख्य रूप से जो नाटक का अंतिम प्रयोजन जो माना है वो क्या माना है, आनंद प्राप्त करना। ठीक है, कि नाटक का जो अंतिम उद्देश्य है वो क्या है, आनंद को प्राप्त करना। तो अब हम ये हमारे जो मस्तिष्क में एक बात उठती है कि हम तो काव्य प्रयोजन पढ़ रहे हैं, तो भरत मुनि के नाटक के प्रयोजन से हमें क्या मतलब
पता चलता है। तो ये कि नाटक जो है ये क्या है, ये काव्य का ही एक रूप होता है, काव्य का ही रूप होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दृश्य काव्य भी बोलते हैं। किसको, नाटक को। नाटक को दृश्य काव्य भी बोला जाता है। तो हम इसको काव्य की श्रेणी में रखते हैं। तो भरत मुनि के द्वारा कहे गए काव्य प्रयोजन के बारे में जो विचार है, वो विचार भी हम क्या करते हैं, उसका अध्ययन भी करते हैं। तो क्या देखा कि भरत मुनि जो है वो अपने नाट्य शास्त्र में नाटक के प्रयोजन जो है, मुख्य प्रयोजन वो किसे बताते हैं, आनंद प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त वो जो मुख्य बात कहते हैं कि जो काव्य प्रयोजन है वो क्या है, एक तो है किसका, धर्म, धर्म की प्राप्ति, ठीक है। एक बताते हैं आयु की वृद्धि, एक बताते हैं वो धर्म की प्राप्ति, आयु की वृद्धि, यश की वृद्धि, और बताते हैं वो लोगों का भला हो या फिर कल्याण की बात करते हैं कि रचना जो लिखी जा रही है उससे क्या होगा, लोगों का कल्याण भी उसके अंदर निहित होता है। ये भी एक रचना का उद्देश्य होता है। और क्या है, बुद्धि की वृद्धि होती है, बुद्धि की वृद्धि, और है लौकिक उपदेश, यानी कि लोगों को लौकिक उपदेश देना, उपदेश। ये तो हो गए उनके द्वारा बताए गए प्रयोजन। और जिसमें भी हम अंतिम रूप से देखते हैं कि नाटक का मुख्य प्रयोजन वो अंतिम रूप से या मुख्य रूप से आनंद प्राप्ति को बताते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, अंत में एक सहायक प्रयोजन भी बताया। और सहायक प्रयोजन के अंदर वो क्या बताते हैं कि एक रचना या एक नाटक का जो उद्देश्य होता है वह अंतिम रूप से ये भी होता है कि दुखी, यानी कि दुख शोक की स्थिति में व्यक्ति को क्या देना, शांति प्रदान करना, व्यक्ति को शांति प्रदान करना भी एक नाटक का, एक रचना का क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो जहां पर हमें कभी परीक्षा में यह आ जाए कि भरत मुनि के द्वारा बताए गए ये धर्म की प्राप्ति, आयु की वृद्धि, यश की वृद्धि, बुद्धि की वृद्धि, लोगों का कल्याण और लौकिक उपदेश तो है ही, इसके साथ उन्होंने एक सहायक प्रयोजन भी बताया है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दुख और शोक की स्थिति में व्यक्ति को शांति प्रदान करना, विश्रांति देना भी एक नाटक का या काव्य का उद्देश्य होता है। तो यह कथन किसका है, तो वह कथन किसका है, भरत मुनि का है। इसके आगे हम जो दूसरे आचार्य देखेंगे, दूसरे आचार्य है आचार्य भामह। आचार्य भामह जो है, इनके ग्रंथ का जो नाम है वो क्या है, काव्यालंकार। तो काव्यालंकार जो है, उस काव्यालंकार में आचार्य भामह जो है वो चार काव्य प्रयोजन बताते हैं। चार काव्य प्रयोजन कौन कौन से बताते हैं, एक तो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति। एक बताते हैं कलाओं में निपुणता। एक बताते हैं कीर्ति, कीर्ति मतलब क्या होता है, यश की प्राप्ति। और प्रीति अर्थात आनंद, तो प्रीति की प्राप्ति। तो भामह का भी यह जो मत है, यह कई विद्वानों ने स्वीकार किया है। तो उन्होंने बताया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो पुरुषार्थ होते हैं, उन पुरुषार्थों को भी हम काव्य की रचना के उद्देश्य से प्राप्त करते हैं। कलाओं में निपुणता को देखते हैं, कीर्ति की प्राप्ति करते हैं और प्रीति की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार
आचार्य भामह जो है वो कवि और पाठक दोनों को ध्यान में रखकर अपने काव्य प्रयोजन बताते हैं। अगले जो आचार्य हुए हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन, आचार्य वामन जो है, इन्होंने, इनकी रचना का नाम क्या है? इनकी रचना का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। सॉरी, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, राइट, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ठीक है, ये अपने इस रचना के अंदर काव्य प्रयोजन जो है वो दो मानते हैं। कौन कौन से? कीर्ति और प्रीति। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आचार्य वामन ने कितने काव्य प्रयोजन माने हैं? दो माने हैं। कौन कौन से माने हैं? कीर्ति प्राप्त करना और प्रीति प्राप्त करना। कीर्ति का अर्थ मैंने अभी आपको बताया था कि यश की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति। लेकिन इसके साथ ही ये जो कीर्ति जो है, इसको वो क्या कहते हैं? अदृष्ट प्रयोजन बताते हैं, और इसको, प्रीति को भी क्या बताते हैं? दृष्ट प्रयोजन बताते हैं। तो यह जो है, यह मत किसका है? आचार्य वामन का है। अगले जो हम आचार्य देखेंगे, आचार्य कुंतक। और एक बात की, जैसे मैंने बताया आपको कि आचार्य वामन जो है वो, आचार्य वामन कीर्ति और प्रीति को क्या मानते हैं? काव्य प्रयोजन मानते हैं। तो ऐसे ही एक आचार्य हुए हैं आचार्य भोजराज। आचार्य भोजराज ने भी वामन के जो मत है उसका समर्थन करते हुए उन्होंने भी जो काव्य प्रयोजन माने हैं वो प्रीति और कीर्ति को ही माना है। आचार्य कुंतक, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक जो है, इनके ग्रंथ का नाम क्या है? वक्रोक्ति जीवितम। तो वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ में आचार्य कुंतक जो है वो अपना क्या मत देते हैं, या फिर किससे काव्य प्रयोजन मानते हैं? तो वो मानते हैं कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थात क्या हो गया? पुरुषार्थ, पुरुषार्थों की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति। दूसरा क्या मानते हैं? लोक पुरुषार्थों की प्राप्ति और अलौकिक आनंद की प्राप्ति, अलौकिक आनंद की प्राप्ति। और तीसरा है लोक व्यवहार, लोक व्यवहार की प्राप्ति। तो ये हो गए आचार्य कुंतक की दृष्टि में काव्य प्रयोजन किसे माना गया है? पुरुषार्थों की प्राप्ति, लौकिक आनंद की प्राप्ति और लोक व्यवहार की प्राप्ति। फिर हम जो अंतिम मत जो देखते हैं वो है संस्कृत आचार्यों में जो सबसे प्रामाणिक जो मत है वो किनका है? आचार्य मम्मट का। आचार्य मम्मट जो है, इनकी रचना का नाम क्या है? इसके ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश, जो कि काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र का सबसे प्रामाणिक जो ग्रंथ माना जाता है वो आचार्य मम्मट का माना जाता है। आचार्य मम्मट क्या कहते हैं? जो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रयोजन बताए हैं, उन काव्य प्रयोजनों को उन्होंने विस्तृत चर्चा की है। उस पे पहले आचार्य है जो अपने काव्य प्रयोजन बताते भी हैं और उस पर विस्तृत चर्चा भी करते हैं। तो आचार्य मम्मट ने जो काव्य प्रयोजन बताए हैं वो कितने बताए हैं? 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं। उन्होंने सबसे पहला जो काव्य प्रयोजन बताया है वो क्या बताया है? यश की प्राप्ति। तो यश की प्राप्ति जो है वो, यश की प्राप्ति बताते हुए कहते हैं कि कोई भी रचना जब कोई कवि लिखता है तो उस कवि का सबसे मुख्य जो उद्देश्य होता है वह उद्देश्य होता है कि उस रचना के लिखने के पश्चात उस रचना को पढ़ने वाला पाठक वर्ग तो ठीक ही है, लेकिन कोई प्रसिद्ध और जो प्रसिद्ध रचनाकार है, जो विद्वत गण है, जो विद्वान है, उनके द्वारा वो रचना क्या की जाए? सराही जाए, और उसके माध्यम से उनको क्या प्राप्त हो? जिस कवि ने जो रचना लिखी है उनको यश प्राप्त हो, उन्हें वो ख्याति मिले।
तो इसी उद्देश्य से जो है वो कई रचनाकार जो है वो अपने जो काव्य प्रयोजन है वो क्या मानते हैं, यश की प्राप्ति करना। इसके लिए एक विद्वान है, कौन, जायसी। जायसी अपनी रचना में, पद्मावत की जो रचना है उसमें लिखते हैं कि मैं अपनी रचना को इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं इस समाज में इस लोगों के द्वारा जाना जाऊं। तो यह क्या हो गया, यह एक कवि के द्वारा सोची गई अपने मन में किसकी, यश की प्राप्ति करने के जो भावना है उसको बताया गया है। जो तुलसीदास है, तुलसीदास भी अपने पंक्तियों में कहते हैं कि वह रचना जो लिखने के बाद में लोगों के द्वारा सराही नहीं गई, उन विद्वानों के द्वारा पढ़ी नहीं गई, तो वह रचना जो है, उस रचना के लिखने के पीछे कोई भी औचित्य उस किसी कवि का या किसी रचनाकार का शेष नहीं रह जाता है। तो उस रचना का औचित्य तभी सिद्ध होता है जब वो कई विद्वानों के द्वारा सराही जाए और उससे उनको, कवियों को क्या मिले, यश प्राप्त हो या फिर ख्याति प्राप्त हो। तो ये पहला जो है वह काव्य प्रयोजन उन्होंने किसके लिए कहा, माना है, कवियों के लिए। कवि के लिए जो काव्य प्रयोजन जो मानते हैं आचार्य मम्मट, वो क्या है, यश प्राप्ति। दूसरा आता है अर्थ की प्राप्ति। तो अर्थ की प्राप्ति, अर्थ मतलब क्या, धन। तो कोई कविता लिखी गई, कोई रचना लिखी जाती थी, तो हम देखते हैं परंपरा, हम दूसरी जगह जाते ही क्यों हैं, हम रीतिकाल में चलते हैं। रीतिकाल में देखते हैं कि रीतिकाल के जो अनेक जो कवि हुए हैं वो राजाओं के दरबारों में आश्रयदाता कवि रहकर उनके यशोगान को लेकर या फिर किसी विषय को लेकर जब भी रचना करते हैं तो उसके बदले में, उसके परिणाम स्वरूप उनको क्या मिलती है, असरफिया मिलती है, धन मिलता है। और उसी धन के अर्जन के लिए वे अपनी रचनाओं को बहुत बेहतर तरीके से लिखने की एक प्रणाली चला देते हैं। और इसकी प्रणाली हम देखते हैं मुख्य रूप से रीतिकाल में। एक रीतिकाल के कवि हुए हैं बिहारी। तो हमने बिहारी को पढ़ा ही है। आज देखा जाए तो बिहारी ने सिर्फ बिहारी सतसई नामक एक रचना से ही इतनी ख्याति प्राप्त कर ली, इतना धन अर्जन किया उन्होंने कि उनको एक दोहे, उस बिहारी ने जो बिहारी सतसई लिखी जिसमें 713 दोहे हैं, तो उन्हें एक दोहे लिखने पर क्या मिलती थी, एक सोने की असरफी मिलती थी। तो यह सबसे बड़ा उदाहरण देखा जा सकता है कि कवियों के द्वारा जो रचना की जाती थी उसके पीछे उनका एक मुख्य उद्देश्य धन को प्राप्त करना भी रहा है। तो वह हम रीतिकालीन कवियों में देख सकते हैं। तो यह एक दूसरा प्रयोजन हो गया, क्या, अर्थ की प्राप्ति करना। अब तीसरा जो प्रयोजन है वो क्या है, अमंगल जो होता है, अमंगल या फिर जो अनिष्ट है, अनिष्ट का निवारण। तो हम देखते हैं अमंगल या अनिष्ट जो होते हैं उसके निवारण के लिए। अमंगल अनिष्ट निवारण मतलब, जैसे हम कोई रचना का उदाहरण लेते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर। हम देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रची गई जो कुरुक्षेत्र रचना है, उस कुरुक्षेत्र रचना में उन्होंने पाठक वर्ग को, या सब जो उनका उद्देश्य रहा है वो उद्देश्य ये रहा है कि वो ये बताना चाहते हैं कि युद्ध और शांति जो है उसका महत्व सिद्ध करते हुए वो समाज में शांति कायम करना चाहते हैं। तो वह अपनी उस रचना का उद्देश्य किसे, युद्ध और शांति में, समाज में शांति को व्याप्त करना बताते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो धर्मवीर भारती की रचना है, गीति काव्य है, उसका नाम है अंधा युग। अंधा युग में भी वो क्या है, जो परमाणु परीक्षण है, जो परमाणु हथियारों का जो प्रयोग किया जा रहा है, उससे जो हमारे विश्व में जो हानि होगी, उस हानि से जागरूक करने के लिए, लोगों को चेताने के लिए वो क्या करते हैं, इस अंधा युग रचना को लिखते हैं। मतलब इस अनिष्ट की अनहोनी को होने से पहले वो लोगों को जागरूक करते हैं और अपने इस उद्देश्य से उस रचना को लिखते हैं। तो यह भी एक क्या हो गया, अनिष्ट या अमंगल की होने की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति से पहले ही लोगों को अवगत करा दिया जाए, तो उस उद्देश्य से लिखी गई रचना है।
ऐसे देखें तो यह तो हो गए राष्ट्र और समाज के परिवर्तन और उसमें होने वाली जो अमंगलकारी घटनाएं हैं उससे जागरूक करने के लिए। हम ऐसे कुछ रचनाएं देखते हैं जिसमें व्यक्तिगत जो अनिष्ट होता है, अमंगल होता है, उससे संबंधित भी रचनाएं हमारे हिंदी साहित्य में या फिर साहित्य में लिखी गई है। एक संस्कृत के आचार्य है मयूर। तो मयूर जो है वो संस्कृत के आचार्य मयूर अपनी एक रचना लिखते हैं मयूर शतक। मयूर शतक रचना लिखने के पीछे उनका उद्देश्य है वो कोड जो होता है, कोडी जो होते हैं, उन कोड के रोग से निवारण के लिए वो क्या लिखते हैं, मयूर शतक लिखते हैं। ऐसे ही आचार्य जो तुलसी है, जो तुलसी ने लिखी है, कौन सी लिखी है, हनुमान बाहुक। तो बाहुक, हनुमान बाहुक यानी कि जो बाहुक भुजाओं से संबंधित जो रोग है, उस रोग से संबंधित निवारण के लिए, उस रोग से निवारण के लिए तुलसीदास ने क्या लिखी है, हनुमान बाहुक लिखी है। इस प्रकार हम देखते हैं व्यक्तिगत अमंगल और अनिष्ट से रक्षा के लिए भी आचार्यों ने, कवियों ने क्या लिखी है, अपनी रचनाएं लिखी है। फिर हम देखते हैं चौथा जो इसका मम्मट के द्वारा दिया गया काव्य प्रयोजन है वो क्या है, आत्म संतुष्टि और आनंद उपलब्धि। तो काव्य प्रयोजन जो है मम्मट एक यह भी मानते हैं कि कोई रचना जो कवि लिख रहा है, उस कवि के लिखने के पीछे उनकी खुद की जो आत्मसंतुष्टि होती है, जो पाठक वर्ग की मनोरंजन या आनंद प्राप्त करने की जो भावना होती है, वह भावना भी एक रचना के अंदर जो होती है वो निहित रहती है। पांचवा जो काव्य उद्देश्य उन्होंने बताया है वो क्या बताया है, काव्य उद्देश्य 5 नंबर पे उन्होंने बताया है लोक व्यवहार का ज्ञान। लोक व्यवहार का ज्ञान, लोक व्यवहार का ज्ञान का मतलब क्या है कि जो रचना कवि लिख रहा है, उस लिखने के पीछे उनको पढ़ने पर, जो रचना लिख रहे हैं उसके पढ़ने से जो पाठक वर्ग है, जो उसको पढ़ रहा है, वह उस रचना को पढ़कर क्या सीखता है, लोक में, समाज में, अपना आसपास लोगों के साथ में व्यवहार करना सीखता है, क्योंकि उससे वो क्या ग्रहण करता है, नैतिक शिक्षा जो है वो ग्रहण करता है। जैसे हम हमारे प्राचीन ग्रंथ देखते हैं, पंचतंत्र है, हितोपदेश है, जो जातक कथाएं हैं, इन जातक कथाओं के अंदर हमें देखने को मिलता है कि राजकुमारों और राजाओं के बच्चों को शिक्षा की किस तरीके से नैतिक आचरण किया जाता है इत्यादि, जो लोक में व्यवहार किया जाता है, उसकी शिक्षा देने के लिए क्या की गई थी, इनकी रचना की गई थी। तो ऐसे बहुत सी रचनाएं हम देखते हैं कि जो मनुष्य को, जो पाठक वर्ग को क्या सिखाता है, समाज में व्यवहार करना सिखाता है। तो यह भी एक मम्मट के द्वारा दिया गया काव्य प्रयोजन है लोक व्यवहार के ज्ञान के लिए। अब जो छठा प्रयोजन है और अंतिम प्रयोजन है वो क्या है, कांता सम्मित उपदेश। कांता सम्मित उपदेश का मतलब क्या है, कांता का मतलब क्या होता है, स्त्री, मतलब एक स्त्री या प्रिया के जैसे दिया गया जो संदेश होता है, जो प्रेम से सिखाया जाता है, तो वह भी उपदेश जो है वह कवि मतलब रचना जो है वो, रचना का जो उद्देश्य है वो रहता है कि वो आसानी से, प्रिय भाव से, जिस प्रकार एक स्त्री अपने प्रिय को आसानी से समझा लेती है, बात को मना लेती है, वैसे ही एक रचना जो होती है वो पाठक वर्ग को प्रभावित कर ही लेती है। तो ऐसी रचना का उद्देश्य भी जो है काव्य आचार्य मम्मट जो है वो बात करते हैं, कांता सम्मित उपदेश का, लोक व्यवहार के ज्ञान का, आत्म संतुष्टि और आनंद उपलब्धि का, अमंगल और अनिष्ट के निवारण का, अर्थ की प्राप्ति का और यश की प्राप्ति का। इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य मम्मट ने जो 6 प्रयोजन दिए हैं वो ये है। तो अब हमने जो बात की है काव्य प्रयोजन को लेके, तो वह हमने मुख्य रूप से संस्कृत के आचार्यों के दृष्टिकोण से काव्य प्रयोजन क्या क्या होते हैं उसको देखा। अब हम अगली क्लास में हिंदी के जो आचार्य है, हिंदी के जो विद्वान हैं, उनके द्वारा और पाश्चात्य विद्वान, इन दोनों के द्वारा क्या क्या काव्य प्रयोजन जो है वो माने गए हैं उसका अध्ययन करेंगे।
तो अगर आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं या फिर आगे भी कोई क्लास को देखना चाहते हैं, तो आपको मैं जैसे ही कोई क्लास डालूं और आपको वो पता चल जाए कि मैंने डाली है, तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, ताकि लोगों को जो है वो पता चले। और बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि इससे आपको कोई भी वीडियो मैं जब डालती हूँ तो आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।